हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करके इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद देते सुंदर समय के प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमें साल के प्रभु जी इस आखिरी प्रभु जी जो सप्ताह है इस तक आप हमें संभाल के रखा। धन्यवाद देते प्रभु जी। पूरे साल भर संभाल के रखा, आखिरी वो प्रभुवार तक लेकर आए। धन्यवाद देते प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम गाने बजाने के द्वारा आपकी महिमा करते हैं। हमारे बीच में आप अपनी उपस्थिति दीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है ताकि हम गा बजा करके आपके नाम की महिमा कर सके। जितने देखने वाले सुनने वाले हैं हर एक जन को आशीष दीजिए प्रभु जी। एक बार फिर से आगे सके समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शरण में तूने जन्म लिया यीशु, शरण में तूने जन्म लिया यीशु, सूल पे किया विश्राम, सूल पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
जाकर महिमा करे, सभी तारीफ जाए। प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, ओ तूने हमारे लिए सब कुछ किया है प्रभु जी, हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया। ओ तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, हालेलुया। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। ओ वचनों के द्वारा प्रभु जी जो कुछ भी सुनते हैं प्रभु जी, आप हमें अनुग्रह करें। हमारे हृदय रूपी पट्टी को प्रभु जी, हमारे कानों को खोलिए, हम उस वचन को सुने और आपका सुसमाचार सुना सके प्रभु जी। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को सारे आदर और महिमा मिले। पास्टर चरियान और उनके परिवार और कलीसिया में उपस्थित सारे प्रिय लोगों को नासरी यीशु के
नाम से जय यीशु कहता हूँ, सबको सलाम कहता हूँ। साथ ही क्रिसमस और नए साल के मुबारक सबको। परमेश्वर हमें अभी तक संभाला, हमें जीवन से बढ़कर बनाया। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखे और इस महामारी के बीच में परमेश्वर हम सबको अपने बाहों में सुरक्षित रखे। ये मेरी प्रार्थना आपके लिए है। परमेश्वर का वचन जब हम मनन करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये उन्नति का कारण बन जाते हैं। हमें दिशा निर्देश मिलता है, हमारे पाँव के लिए वो उजियाला है, हमारे मार्ग में वो ज्योति है। इसलिए मसीही जीवन में निरंतर परमेश्वर का वचन मनन करना, सीखना और उसके अनुसार चलना हम विश्वासियों के लिए, यीशु के चेलों के लिए एक सौभाग्य है। आज भी हम परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ समय हम मनन करेंगे। हम इस विषय पर मनन करना चाहते हैं कि मसीह यीशु हमारे जीवन में क्या करता है। वो उद्धार करता है, वो हमारा प्रभु है। मसीह यीशु के विषय में हम जानते ही हैं और वो सारी बातें जस्ट एक बार आपके सामने पेश करना, यानी एक आपकी याद को ताजा करना ही मेरा उद्देश्य है। शायद कोई नई बात नहीं, लेकिन जो बात ऑलरेडी आपको मालूम है वही बात आपको याद दिलाना मैं अपना कर्तव्य आज मानता हूं। तो यीशु आज या यीशु हमारे जीवन में क्या करता है, ये बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैंने जिक्र किया, यीशु मसीह उद्धार करता है, वो हमारा प्रभु है, ये हम जानते हैं। और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है तो किन बातों से वो हमें छुड़ाया, हमें बचाया। वो हमें बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, हमारा रक्षक है, उद्धार करता है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे वो हमें प्राथमिकता से बचाया। फिलिपियों की पत्री पहला थिस्सलुनीकियों 1:10, पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 में एक बात इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ओके, यहां पर एक बात प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकिया में जो कलीसिया है, विश्वासी समाज है, विश्वासी लोग है, पवित्र लोग है, उनको लिखते हुए कहता है कि आने वाले प्रकोप से बचाने वाला मसीह यीशु, जिसने हमारे लिए अपने जीवन दिया, या स्वर्ग से वो फिर से आएगा, हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। इसी विषय पर काफी सारे आयतें हम देख सकते हैं। 5 उसका उसी किताब अर्थात पहला थिस्सलुनीकियों 5:9 में भी इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की योजना में हम प्रकोप के दबाव में या प्रभाव के नीचे दब जाए, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। अर्थात परमेश्वर हमें प्रकोप के लिए या क्रोध के लिए नहीं ठहराया, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा उस क्रोध से हम बच जाए। ओके, यहां पर यह जानना जरूरी है। यही बात रोमी की पत्री अध्याय 5 उसका 9वीं पद भी जब हम पढ़ते हैं, यही बात वहां पर भी दिखाई देता है। उसका 5वीं अध्याय उसका 5 से ही जब हम पढ़ेंगे, बहुत कुछ अद्भुत बातें हमें देखने के लिए मिलेंगे। मैं उस आयत को भी जस्ट आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमी की पत्री 5 उसका 6 से लेकर, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई
इस रीति से प्रकट करता है कि, ध्यान से सुनना, परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई, परमेश्वर के प्रेम के विषय में यहां पर जिक्र हो रहा है, लेकिन हम ध्यान दे रहे हैं परमेश्वर हमें क्रोध से बचाता है। मसीह यीशु हमें क्रोध से बचाता है। ओके, तो मसीह यीशु ठीक समय पर निर्बलों के लिए क्रूस पर मरा, और 8वीं आयत में लिखा, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह इसलिए मरा, अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ओके, यहां पर एक बात, थोड़ा सा सोचने लायक बात यहां पर लिखा है। बात क्या है? परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो प्रेम हम पर कौन प्रकट करता है? वचन में लिखा है परमेश्वर हम पर ऐसा अपना प्रेम की भलाई दिखाया कि यीशु को हमारे लिए दे दिया। और यीशु हमारे लिए क्या करता है? बाइबल का अध्ययन करते समय हमें मालूम है परमेश्वर कहीं क्रोधित है, मुझ पर, आप पर नहीं, लेकिन हम पर जो पाप लगे हुए हैं, उस पाप के कारण हम पर परमेश्वर का क्रोध भटका हुआ है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, दुनिया से प्रेम करता है। हमें वो आयत याद है, वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण आयत है। परमेश्वर प्रेम करता है और बच जाए, नाश ना हो जाए। और पौलुस कलीसिया को वचन को गहराई से सिखाते समय कहता है परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट है, और मसीह यीशु को परमेश्वर ने, यानी पिता परमेश्वर इस जगत पर मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाए या बच जाए। और यहां पर मैं ये भी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, किस बात से बच जाए? पहली बात, परमेश्वर के क्रोध से बच जाए। क्या परमेश्वर मुझसे नफरत करता है? नहीं, नफरत नहीं करता, लेकिन मुझ में जो पाप है, मुझ में जो कलंक लगे हुए हैं, मैं जो गिरा हुआ पड़ा है, मैं जो मृत्यु की ओर जो जा रहा है, ये परमेश्वर मुझ में देखना नहीं चाहता। ये पाप मुझ में परमेश्वर देखना नहीं चाहता, लेकिन हम जानते हम स्वयं इससे बच नहीं सकते। मसीह यीशु इस जगत में आया ताकि पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध जो हम पर भटके हुए है उससे वो बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बात है। ये बात हमें मालूम है। कई बार हमारे अपने बच्चे गलती करते हैं, हम उन पर क्रोध करते हैं, लेकिन हमारा उस क्रोध उससे नष्ट करने के लिए हम हमारे बच्चों पर क्रोध नहीं करते। हमारे बच्चे जब गलती करते हैं उन पर क्रोध करते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं, उनसे क्रोध करते हैं, कई बार उन्हें डांटते हैं, उन्हें छड़ी दिखाते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने का उद्देश्य कभी हमारे अपने बच्चों को नाश करने की योजना से नहीं है। लेकिन जब हम एक माँ बाप अपने बच्चों को डांटता भी है, उस माँ बाप के दिल के अंदर उस बच्चे के लिए प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए डांटने के कुछ ही देर बाद उस बच्चे को अपने पास बुलाते, अपने सीने से लगाते हैं। यदि अभी भी वो बच्चे रो रहे, उनके आंसू पोंछता है और उनके पीठ तपतपाते हुए कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्हें बड़ा सांत्वना देता है। ये क्यों ऐसे करते हैं? अरे 5 मिनट पहले ही या 2-3 मिनट पहले ही माँ बाप ने बच्चे को डांटा, उसके बस चंद मिनट बाद ही उनको सांत्वना देते, अपने गले से लगाते हुए अपने पीठ तपतपाते हैं, बच्चे का पीठ को तपतपाते हैं। ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि ये पिता के या माँ के मन में प्यार ही प्यार है। ये समझने की जरूरत है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, पाप को परमेश्वर सहन नहीं कर सकता। इसलिए वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है।
तो इस पाप के कारण अपने सृष्टि पर परमेश्वर का क्रोध जो भटका हुआ है, उस क्रोध से मसीह यीशु हमें बचाता है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 उसने हमने 1:10 हमने पढ़ा, 5:9 हमने पढ़ा, रोमी की पत्री 5 उसका 9वीं आयत में भी यही बात लगभग हमने पढ़ा। और दूसरी बात, परमेश्वर हम और किससे हमें बचाता है? परमेश्वर यानी मसीह यीशु के द्वारा हमें शैतान से हमें बचाता है। एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों के काम अध्याय 26 उसका 18 पद, जो कि इस प्रकार है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, और ध्यान से सुनना, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। इसमें से कुछ शब्दों को मैं निकाल कर आपके सामने पेश करूं या ये फ्रेज आपके सामने रखूं, तो वो ये है, अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर मसीह यीशु हमें लाता है। हम शैतान के गुलामी में, पाप के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन मसीह यीशु एक व्यक्ति के जीवन में आने से क्या परिवर्तन आता है? वो जो व्यक्ति जो अंधकार में भटकता है, वो जो व्यक्ति जिनके जीवन के सामने अंधियारा छाए हुए है, उनको वहां से निकाल कर ज्योति में लाकर खड़ा करता है। ओके, ये बात बहुत सरल है, लेकिन है बात बड़ी गहरी। यहां पर शैतान के कार्य यानी अंधकार के कार्य और परमेश्वर के कार्य यानी ज्योति का कार्य। वचन में लिखा है परमेश्वर ज्योति है। मसीह यीशु स्वयं अपने सुनने वालों के सामने अपने विषय में इस प्रकार अपना पहचान दिया, मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा पर जीवन का ज्योति पाएंगे। तो मसीह यीशु मेरे जीवन में और आपके जीवन में जो उस पर विश्वास करते हैं, क्या करता है? हमें पाप के कारण जो परमेश्वर का क्रोध मुझ पर और आप पर या हम पर भटके हुए थे, उससे बचाता है। इतना ही नहीं, लेकिन शैतान से यानी अंधकार से हमें बचाकर हमें उसके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है या ज्योति में हमें ले आता है। शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरने में मसीह यीशु हमारे साथ खड़ा होता है या मसीह यीशु हमारी मदद करता है। मसीह यीशु ये कार्य हमारे जीवन में करता है। प्रियो, बाइबल का संदेश खूबसूरत है, सुसमाचार का संदेश खूबसूरत है। हम परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर हमें चुना। हम जो भटके हुए भेड़ों के समान थे, हमें ढूंढने के लिए वो अच्छा चरवाहा इस जगत में आया। कितने अद्भुत है ये बात। वो हमें बचाना चाहा, भटकाने वाला, अंधकार में हमें धकेलने वाला, उस शैतान के चाल को हमारे जीवन में नष्ट करने के लिए मसीह यीशु इस जीवन में या हमारे जीवन में वो आया। बहुत अद्भुत है ये बात। और ये एक आम बात नहीं है, एक जनरलाइज्ड टर्म नहीं है, ये व्यक्तिगत है। यदि मैं और आप अपने जीवन में मसीह यीशु को स्वीकार करते हुए, उस पर हम विश्वास रखते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमारे दैनिक जीवन में एक चीज जो हम अनुभव करेंगे, ये कार्य जो मसीह करता है, अंधकार से ज्योति की ओर ले चलने का या अंधकार से बचकर ज्योति में जीवन जीने का एक अनुभव हम पाएंगे। शैतान के अधिकार से मसीह हमें बचाता है और परमेश्वर के अधीनता में हमें लाता है। परमेश्वर के सुरक्षा के उस कवच हमारे चारों तरफ होगा, स्वर्गदूतों की पहरे हमारे चारों तरफ होंगे, क्योंकि वो हमारा रक्षक है, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। पहला यूहन्ना उसका
3 अध्याय 8वीं पद भी यही पढ़ता है, यही बात लिखा है। मैं वो आयत भी आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 1 यूहन्ना अध्याय 3 उसका 8, जो कि इस प्रकार है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शैतान आरंभ ही से पाप करता आया और मानव जाति को भी पाप में उलझा कर रखना, पाप में फंसाना, ये शैतान चाहता है। ओके, फिर से पढ़ रहा हूं। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र अर्थात मसीह यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का नाश करे। 1 यूहन्ना 3 उसका 8वीं पद में आपके लिए पढ़ा। प्रियो, जब मसीह हमारे संग है, हमारे जीवन में, वो शैतान के कार्यों को नाकाम कर देते, नष्ट कर देते हैं। शैतान के कार्यों को हमारे जीवन से नाश कर देते। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि शैतान भी कोशिश करता है कि वो हमें गिराए, हमें पाप में फंसा कर रखे, पाप में हमें उलझा कर रखे, हम बाहर ना निकले, हम अंधकार में ही रहे। ये शैतान चाहता है। लेकिन सारे आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। उसने मेरे लिए और आपके लिए उपाय किया। मसीह यीशु हमारे जीवन में आया, जैसे लिखा ना लूका रचित सुसमाचार में, जैसे हम पढ़ते 19:10, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम खोए हुए हाल में थे और शैतान का चाल हम पर प्रबल थे। हम भटके हुए थे, हमें रास्ता नहीं मालूम था। लेकिन शैतान के कार्यों को हमारे जीवन से नाश करते हुए हमें जयवंत से बढ़कर ले चलने के लिए मसीह यीशु इस जगत में आया। शैतान के कार्य नष्ट होगा, मेरे जीवन में होगा, आपके जीवन में शैतान के कार्य नष्ट होगा। यकीन करिए, क्योंकि मसीह यीशु हमारे साथ है। वो उस कार्य को करता है, वो कार्यरत है हमारे जीवन में, वो कार्यरत है और वो ये कार्य करता है, शैतान के कार्यों को नाश करता ही है, नाश करता ही है। शैतान की कोई योजना हम पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम चले मसीह के साथ, हम यीशु के चेले बनकर, स्वामी के पीछे पीछे चलने वाले चेले, शिष्य बनकर हम मसीही जीवन को जिए। इस साल उसकी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। एक नए साल हमारे सामने है। हर दिन हम प्रभु से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर तेरा कार्य मुझ पर होने पाए, शैतान के कार्य मेरे जीवन से नष्ट हो जाए। और ये मेरी और आपकी शक्ति बल से नहीं होगा, हमारी समझ से नहीं होगा। यदि हम अपने ही शक्ति बुद्धि ज्ञान में शैतान के कार्यों को नष्ट करने की कोशिश करें, यह संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन प्रभु को महिमा मिले, मुझ में और आपके जीवन में शैतान के कार्य नष्ट होगा। मसीह के अनुग्रह से, मसीह के सहायता से, पवित्र आत्मा के सहायता से शैतान के हर कार्य नष्ट हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि इतने अद्भुत कार्य मसीह हमारे जीवन में करता है। कुछ आयतें मैंने अभी कहा, प्रेरितों के काम 26-18, कुलुस्सियों की पत्री 1 उसका 13 में भी, इब्रानियों की पत्री 2 उसका 14। उन सारे आयतों को भले मैं नहीं पढ़ा, लेकिन यदि आपको समय मिले निश्चित रूप से उससे पढ़े। और 1 यूहन्ना 3:8 वो हम पढ़ चुके हैं। शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए मसीह यीशु इस जगत में आया। मैं अभी तक 2 बात आपसे कहा, एक और बात कहूंगा। आगे बढ़ने से पहले उससे दोहराना चाहूंगा। पहली बात, हम पर पाप के कारण
परमेश्वर के क्रोध जो भटका हुआ था, मसीह ने उससे हमें बचाया, मेल मिलाप कराया। किसके साथ मेल मिलाप कराया? पिता परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। मेल मिलाप हुआ है तो आज परमेश्वर हमें यह अधिकार दिया कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता पुकारते हुए उसके सन्मुख आ पाते हैं। हम शत्रु की दशा में थे, लेकिन आज हम शत्रु की दशा में नहीं है। परमेश्वर हमें अपना संतान मानता है मसीह यीशु के द्वारा। पहले हम शत्रु की दशा में थे, परमेश्वर के क्रोध हम पर भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया, उसी ने हमें बचाया मसीह यीशु के द्वारा। प्रभु को महिमा मिले। दूसरी बात, ये अभी जो मैंने बातें कहा आपको मालूम है, रोमी की पत्री 5वां अध्याय में 6 से लेकर पढ़ेंगे, लिखा हमारा मेल मिलाप हुआ पिता के साथ, हमारा मेल मिलाप मसीह ने कराया, उसके बलिदान से हमारा मेल मिलाप हुआ, उसके पवित्र लहू से हमें धर्मी ठहराया। हम धर्मी बन नहीं गए, हमें बनाया, धर्मी हमें ठहराया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात मैंने कहा, शैतान की हर चाल हमारे जीवन में यीशु नष्ट कर देता है। शैतान की कोई योजना हम पर प्रबल होने नहीं देते। वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वो हमें बचाता है, वो हमें शैतान की हर चाल से छुड़ाता है। ओ कितने अद्भुत है ये बात। शैतान ताक में रहता है, इसलिए कलीसिया को सिखाते समय पतरस भी ये बात कहा, शैतान तुम्हारी शत्रु गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है, खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आने की जरूरत है हमें, उस पर आश्रित होने की जरूरत है, उस पर भरोसा रखने की जरूरत हमें है, क्योंकि शैतान की चाल से हमें बचाने वाला मसीह यीशु है। उसके शरण में हम आ जाएं। जैसे इस वचन को हम सुनते हैं, हम हमारे दिल से हम प्रभु से कहें, यस प्रभु, मुझे तेरी आवश्यकता है, तेरी उपस्थिति की पिछले दिनों से बढ़कर आज और आने वाले दिनों में तेरी उपस्थिति की जरूरत मुझे है। तेरे उपस्थिति को मैं अनुभव करते हुए, मेरे बगल में तेरे सानिध्य को अनुभव करते हुए मैं जिंदगी जीऊं, ताकि मैं शैतान की छाल से बच कर रहूं। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे जीवन में कई बार हमारी अपनी अभिलाषा हमें भटका देता है। हमारे अंदर जो सोच है, विचार है, हमारे सोच और हमारे विचार कई बार हमें रास्ते से अलग ले चलते हैं, रास्ते से हमें भटका देते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर कर देता है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा हमेशा ये शैतान हमारे जीवन में ऐसा काम करता है। कई बार ये इसलिए भी हो जाता है मेरे जीवन में और आपके जीवन में अनुशासनहीनता है, उसके कारण हम आत्मिक से ज्यादा कई बार सांसारिक जीवी बन जाते हैं। हमें होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, आपको होना चाहिए कि हम आत्मिकता को प्राथमिकता देते हुए, आत्मिक जीवन को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़े, मसीही जीवन को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़े। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, मसीही जीवन हम में कम दिखता है और सांसारिकता मुझ पर और आप पर ज्यादा प्रकट हो जाते हैं। हमें जरूरत है इससे बचने की। कौन हमें बचा सकता है? एक ही है जो हमारे लिए आया, वो है मसीह यीशु। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो हमारे बीच में रहा, हमारे लिए मार्ग दिखाया। वो ये मार्ग भी दिखाया कैसे हमें अपने विचारों को, हमारे सोच को लाइन में रखना, डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना, और एक आदर्श व्यक्ति बनकर, एक नमूना बनकर, एक योग्य, परमेश्वर की दृष्टि में योग्य जीवन कैसे जीना है, ये मसीह परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझाता है। ओके,
तो तीसरी बात मेरा कहने का उद्देश्य ये है, हमारे अपने जीवन में जो शरीर की अभिलाषा होती है, शरीर की अभिलाषा जो आत्मा के विरुद्ध काम करता है, हमारे आत्मिक जीवन के विरुद्ध हमारे ही अंदर पाए जाने वाले शरीर की अभिलाषाएं हैं, उससे हमें बचाता है। यानी सांसारिकता से हमें आत्मिक जीवी या हमारी आत्मिक उन्नति जो होने से एक बाधा बनकर हमें रोकता है, वो सारे कार्य जिसको हम सांसारिकता कह सकते हैं, उस सांसारिकता से हमें बचाकर आत्मिक जीवन में ही आगे हम बढ़े। सांसारिकता मुझ में और आप में कम होता जाए और हम अधिक से अधिक परमेश्वर के संतान के रूप में बढ़े, उसी में मजबूत होकर हम आगे चल सके। उसके लिए भी परमेश्वर यानी मसीह यीशु हमारे जीवन में कार्य करता है। दैनिक जीवन में मसीह यीशु मुझ पर काम करता है, मुझे रूप देता है, मुझे शेप देता है, मुझे सिद्धता की ओर ले चलना चाहता है। जैसे हमारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है, उनकी योजना यह है कि हम भी वैसे सिद्ध बने। और ये सिद्ध बनना शायद एक दिन का, 2 दिन का काम नहीं है, ये अनुदिन यानी प्रतिदिन हमारे जीवन में हमें अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सकता है कमजोरियां आ जाए, हो सकता है हम गिर जाए, हो सकते हैं हम निर्बल हो जाए, लेकिन मसीह यीशु जहां पर हम गिरे हैं वहां पर हमें छोड़कर जाने वाला मसीहा नहीं है। वो हमें हाथ देकर खड़ा करता है और हमें आगे जाने के लिए प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है, हमें समझ देता है, अपने बाहों में हमें लिए चलने वाला उद्धार करता है। 1-2 आयतें इस संदर्भ में भी हम पढ़ेंगे। वो हमें सांसारिकता से और शरीर की अभिलाषा से हमें बचाता है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 उसका 17 और 18 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार की है और अभी भी रो कर कहता हूं कि वे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर पौलुस कलीसिया को सिखाते हुए कहता है कि तुम समझदारी से जिंदगी जियो, तुम सही चाल चलना, मसीह के अनुसार जिंदगी जीना। और 18 पद से एक बार और पढ़ रहा हूं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अभी भी रो कर कहता हूं। मुझे सुनने की जरूरत है, आपको सुनने की जरूरत है। क्या है वो? कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के भैरी है और उनका अंध विनाश है, उनका ईश्वर फेट है। अब ध्यान से सुनना, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये बड़े बारीक, बहुत नाजुक बात है। थोड़े से गहराई से हमें समझना होगा। काफी समय इस विषय पर हमें मनन करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपको अवसर दे कि हम इस विषय पर मनन कर सकें। यहाँ पर पौलुस का कहना यह है कि हमें संसार की बातों पर मन कम लगाना। ऐसा हम बन जाए, हम संसार की बातों पर मन लगाते नहीं है, हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाते। मैं उस बात की जिक्र नहीं कर रहा हूं कि हम इस संसार में जीवन जीते हुए नौकरी करना है या हमें खेती करना है, हमें व्यवसाय करना है, स्टूडेंट्स को स्टडी करना है। इन सारी चीजें हमें करना ही करना है, हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिए, हमारे परिवार के देखभाल के लिए, हमारे आय के लिए। हमें जो कार्य करना है, कठिन परिश्रम करने के लिए मसीह ने हमें सिखाया, परमेश्वर ही ने हमें सिखाया। हमें इस जगत में रहते हुए हमें कठिन परिश्रम हमें करना है जहां पर प्रभु ने हमें रखा है। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप एक किसान हो, आप एक व्यवसायी हो, आपकी प्रोफेशन, आपकी काम क्या है, उसके अनुसार आप कड़ी मेहनत जरूर करें, लेकिन हमारे मन संसार पर नहीं, वो मसीह पर लगाए हुए।
रहे। यानी उस पर ध्यान करते हुए, यीशु पर ध्यान करते हुए बाकी सारे कार्य जैसे करना चाहिए उचित रूप से, सही तरीके से हम उसे करें। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18 और 19 भी हम एक बार हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 1 उसका 18 और 19 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। एक बार और कहता हूं, पहला पत्रस अध्याय 1 उसका 18 और 19। उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो, यहां पर पत्रस अपने सुनने वाले या जो इस खत को प्राप्त करते हैं उनके लिए, और आज इस 21वीं सदी में हमारे लिए, हमारी अपनी कलीसिया के लिए, हमारे अपने परिवार के लिए, मेरे लिए और आपके लिए ये बात लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, यानी यहां पर थोड़ा सा जिक्र करता है। देखिए, हमारे बाप दादाओं ने ये गलती किया कि उनका ध्यान कहीं और रहा, जहां पर होना चाहिए था वहां पर नहीं रहे, उनके चाल चलन जैसा होना चाहिए था कई बार वैसे नहीं रहा, और वो गलती हम ना करें, इस प्रकार कहते हुए वो हमारे उत्साह बढ़ाते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बहुत अद्भुत है ये बात। यानी यहां पर फिर से पौलुस जिक्र करता है, हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, कहता है तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा हुआ, वो हमें बचाया, मसीह ने हमें छुटकारा दिलाया, हमें बंधनों से छुड़ाया, हमें बचाया। लेकिन किन चीज से बचाया? यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे छुड़ाया। किससे छुड़ाया? हमारा जो चाल चलन जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं थे, हमारे जीवन जीने की तरीका, हमारी सोच, जहां पर हमारे मन टिके हुए थे वो गलत जगह पर था, वो सांसारिकता में था, निकम्मे चाल चलन हमारा था। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा हुआ। चांदी से, सोने से या नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, लेकिन मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ओके, मैं लगभग इस संदेश की समाप्ति की ओर पहुंच रहा हूं। यहां पर पौलुस कलीसिया को सिखाता है, अरे तुम्हारे चाल चलन में हम भटके हुए थे, हमारे चाल चलन में हम भटके हुए थे। हमारे बाप दादों ने भी यही गलती किया, और मसीह यीशु उससे हमें बचाना चाहता है और बचाता है। कहा कुछ और वस्तुओं से नहीं, सोने चांदी से नहीं, लेकिन वो हमें बचाया अपने बहुमूल्य लहू से। वो हमें बचाया। किससे बचाया? हमारे बुरे चाल चलन से। चाल चलन जो है वो दैनिक जीवन से संबंध रखता है। परमेश्वर मुझे और आपको शक्ति दे कि हम परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव करने वाले हो सके, और मसीह यीशु हमारा उद्धार करता है। किन सारी चीजों से? वो हमारे उद्धार करता है। मैंने 3 बातें आपके सामने कहा। पहली बात, हम पर पाप के कारण जो परमेश्वर का क्रोध भटका हुआ था, उस क्रोध से वो हमें बचाया। दूसरी बात, शैतान की हर चाल से वो हमें बचाता है। पहली बात पर ध्यान देना जरूरी है, परमेश्वर ही है जो हमें बचाने वाला। किससे बचाया? पाप के कारण हम पर जो उसका क्रोध भटका हुआ था, यानी परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो चुके थे, हम गिरे हुए पड़े थे, वहां से हमें बचाकर वापस परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बना दिया।
दूसरी बात, शैतान से जब हम कहते हैं हम पाप करते हैं तो शैतान के गिरफ्त में हम थे, वहां से वो हमें छुड़ाया। पहली बात, परमेश्वर से हम फूट कर अलग हो चुके थे, परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके थे, तो मसीह ने हमें वहां पर वापस अपने स्थान पर वापस लाया। दूसरी बात मैंने कहा, हम जहां पर जकड़े हुए पड़े थे वहां से वो हमें अर्थात शैतान के हाथ से हमें निकाल कर मसीह के साथ हमें जोड़ दिया, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हो गया। और तीसरी बात, हमारे दैनिक जीवन में हमें सांसारिकता से, शरीर की अभिलाषाओं से चलने से वो हमें बचाता है। इन वचनों से परमेश्वर हमारी मदद करे और उसके राह पर वो हमें ले चले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, परमेश्वर इस कलीसिया पर तेरे आशीष और अनुग्रह बना रहे। ये सुंदर समय हमें दिया कि हम तेरे वचन पर मनन कर सकें। आज हम परमेश्वर के उस न्याय या क्रोध से, मसीह यीशु के पवित्र लहू से हम बच गए। शैतान की हर चाल से हम बच गए। हम पर दंड की आज्ञा नहीं है और हमें हमारे जीवन में शैतान की चाल नहीं चलेगा। और सांसारिकता से, शरीर की अभिलाषा से तू ही हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है, हमें बचाता है और सही मार्ग हमें दिखाता है। परमेश्वर तेरे अनुग्रह से हमें ले चल। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन। इन वचनों से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार और कलीसिया को, पासवान को और सबको प्रणाम कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। नए साल की शुभकामनाएं आप सभी के लिए, आमीन।